नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के पाताल खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। पुष्कल के द्वारा चित्रांग का वध, हनुमान जी के चरण प्रहार से सुबाहु का शापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण। शेष जी कहते हैं, मुने, राजकुमार चित्रांग क्रौंचव्यूह के कंठ भाग में रथ पर विराजमान था। अनेकों वीरों से घिरे हुए होने के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शत्रुघ्न की सेना में प्रवेश किया। उसका धनुष अत्यंत सुदृढ़ और मेघ गर्जना के समान टंकार करने वाला था। चित्रांग ने उसे खींचकर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओं को भस्म करने वाले तीखे बाणों का प्रहार आरंभ किया। उन बाणों से समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने के कारण बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। इस प्रकार घोर संग्राम आरंभ हो जाने पर पुष्कल भी युद्ध के लिए गए। चित्रांग और पुष्कल दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उस समय उन दोनों का स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखाई देता था। पुष्कल ने सुंदर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके चित्रांग के दिव्य रथ को आकाश में घुमाना आरंभ किया। यह एक अद्भुत सी बात हुई। एक मुहूर्त तक आकाश में चक्र लगाने के बाद घोड़ों सहित वह रथ बड़े कष्ट से स्थिर हुआ और युद्ध भूमि में आकर ठहरा। उस समय चित्रांग ने कहा, पुष्कल, तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया। श्रेष्ठ योद्धा संग्राम में ऐसे कर्मों की बड़ी सराहना करते हैं। तुम घोड़ों सहित मेरे रथ को आकाश में घुमाते रह गए, किंतु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर प्रशंसा करते हैं। ऐसा कहकर चित्रांग ने युद्ध में बड़े भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया। उस बाण से आबद्ध होकर पुष्कल का रथ आकाश में पक्षी की भांति घोड़े और सारथी सहित चक्कर लगाने लगा। पुत्र का यह पराक्रम देखकर राजा सुबाहु को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु वीरों का दमन करने वाले पुष्कल जब किसी तरह धरती पर आकर ठहरे तो उन्होंने घोड़े और सारथी सहित चित्रांग के रथ को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्रांग पुनः दूसरे रथ पर सवार हुआ, परंतु पुष्कल ने लगे हाथ उसे भी अपने बाणों से नष्ट कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध के मैदान में वीर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग के 10 रथ चौपट कर दिए। तब चित्रांग एक विचित्र रथ पर सवार होकर पुष्कल के साथ युद्ध करने के लिए बड़े वेग से आया। उसने क्रोध में भरकर 5 भल्ल हाथ में लिए और महातेजस्वी भरत पुत्र के मस्तक को उनका निशाना बनाया। उन भल्लों की चोट खाकर पुष्कल क्रोध से जल उठे और धनुष पर बाण का संधान करके चित्रांग को मार डालने की प्रतिज्ञा करते हुए बोले, चित्रांग, यदि इस बाण से मैं तुम्हारे प्राण न ले लूं तो शील और सदाचार से शोभा पाने वाली सती नारी को कलंकित करने से यमराज के वश में पड़े हुए पापी मनुष्यों को जिस लोक की प्राप्ति होती है वही मुझे भी मिले। मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य हो। पुष्कल का यह उत्तम वचन सुनकर शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाला बुद्धिमान वीर चित्रांग हंसकर बोला, शूर शिरोमणे, प्राणियों की मृत्यु सदा और सर्वत्र ही हो सकती है, अतः मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, किंतु तुम मेरे वध के लिए जो बाण छोड़ोगे उसे मैं यदि काट ना डालूं तो उस अवस्था में मेरी प्रतिज्ञा सुनो। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाले पुरुष का मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको लगने वाला पाप भी मुझे लगे, क्योंकि उस दशा में मैं प्रतिज्ञा भंग का अपराधी समझा जाऊंगा। इतना कहकर चित्रांग चुप हो गया। उसने अपने धनुष को संभाला। पुष्कल बोले, यदि मैंने निष्कपट भाव से श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों की उपासना की हो तो मेरी बात सच्ची हो जाए। यदि मैं अपनी स्त्री के सिवा दूसरी किसी स्त्री का मन में भी विचार ना करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से युद्ध में मेरा वचन सत्य हो। यह कहकर पुष्कल ने तुरंत ही अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया जो कालाग्नि के समान तेजस्वी तथा वीरों के मस्तक का उच्छेद करने वाला था। उस बाण को उन्होंने चित्रांग के ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख बलवान राजकुमार ने भी धनुष पर कालाग्नि के समान एक तीक्ष्ण बाण रखा और उससे अपने वध के लिए आते हुए पुष्कल के बाण को काट डाला। उस समय बाण के कट जाने पर पुष्कल की सेना में भारी हाहाकार मचा। कटे हुए बाण का पिछला आधा भाग धरती पर गिर पड़ा, किंतु पूर्वार्ध भाग जिसमें बाण का फल नोक जुड़ा हुआ था
आगे बढ़ा। उसने एक ही क्षण में कमल की नाल के समान चित्रांग का गला काट डाला। राजकुमार का सुंदर मस्तक किरीट और कुंडलों सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा और आकाश से गिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगा। भरत कुमार वीरवर पुष्कल ने राजकुमार चित्रांग को भूमि पर पड़ा देख उस क्रौंच व्यू के भीतर प्रवेश किया, जो समस्त वीरों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर अपने पुत्र चित्रांग को प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा देख राजा सुबाहु पुत्र शोक से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। उस समय राजकुमार विचित्र और दमन अपने अपने रथ पर बैठकर आए और पिता के चरणों में प्रणाम करके समयोचित वचन बोले, राजन, हम लोगों के जीते जी आपके हृदय में दुख क्यों हो रहा है? वीर पुरुषों को तो युद्ध में मृत्यु अत्यंत अभीष्ट होती है। यह चित्रांग धन्य है जो वीर भूमि में शोभा पा रहा है। महामते, आप शोक छोड़िए, दुख से इतने आतुर क्यों हो रहे हैं? मान्यवर, हम दोनों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए और स्वयं भी युद्ध में मन लगाइए। अपनी वीरता पर गर्व करने वाले दोनों पुत्रों का यह वचन सुनकर महाराज ने शोक छोड़ दिया और युद्ध के लिए निश्चय किया। साथ ही संग्राम में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान योद्धा की अभिलाषा करते हुए असंख्य सैनिकों से भरी हुई शत्रु की सेना में घुस गए। दमन ने रिपुताप के और विचित्र ने नील रत्न के साथ लोहा लिया। वे दोनों वीर रणभूमि में उत्साह पूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राजा सुबाहु सुवर्ण जटित रथ पर सवार हो करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न के साथ युद्ध करने के लिए चले। सुबाहु को पुत्रवध के कारण रोष में भरकर युद्ध के लिए आते और सैनिकों का नाश करते देखकर शत्रुघ्न के पार्श्व भाग की रक्षा करने वाले हनुमान जी उनकी ओर दौड़े। नख ही उनके आयुध थे और वे युद्ध में मेघ की भांति विकट गर्जना कर रहे थे। उस समय सुबाहु ने 10 बाणों से हनुमान जी की छाती में बड़े वेग से चोट की, परंतु हनुमान जी बड़े भयंकर वीर थे। उन्होंने सुबाहु के छोड़े हुए सभी बाण अपने हाथ से पकड़ लिए और उन्हें तिल तिल करके तोड़ डाला। वे महान बलवान तो थे ही, राजा के रथ को अपनी पूंछ में लपेटकर वेग पूर्वक खींच ले चले। उन्हें रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाश में ही खड़े हो गए और तीखी नोक वाले सायकों से उनकी पूंछ, मुख, हृदय, बाहु और चरणों में बारंबार चोट पहुंचाने लगे। तब कपिवर हनुमान जी को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने वेग से उछलकर उत्तम योद्धाओं से सुशोभित राजा सुबाहु की छाती में लात मारी। राजा उनके चरण प्रहार से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े और मुख से गरम गरम रक्त वमन करने लगे। उस समय वे जोर जोर से सांस लेते हुए कांप रहे थे। मूर्छावस्था में ही राजा ने एक स्वप्न देखा। अयोध्यापुरी में सरयू के तट पर भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ मंडप के भीतर विराजमान हैं। यज्ञ कराने वालों में श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेर कर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्रह्मांड के प्राणी हाथ जोड़े खड़े हैं तथा बारंबार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम का विग्रह श्याम रंग का है। उनके नेत्र सुंदर हैं। उन्होंने अपने हाथ में मृग का सींग धारण कर रखा है। नारद आदि देवऋषि गण हाथों से वीणा बजाते हुए उनका सुयश गान कर रहे हैं। चारों वेद मूर्तिमान होकर रघुनाथ जी की उपासना करते हैं। संसार में जो कुछ भी सुंदर वस्तुएं हैं उन सबके दाता पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राम ही हैं। इस प्रकार स्वप्न देखते देखते वे जाग उठे। उन्हें चेत हो आया। फिर तो वे शत्रुघ्न जी के चरणों की ओर पैदल ही चल दिए। धर्मज्ञ महाराज ने युद्ध के लिए उद्यत हुए सुकेतु, विचित्र और दमन को बुलाकर लड़ने से रोका और कहा, अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो दमन। यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जो तुमने भगवान श्री राम के तेजस्वी अश्व को पकड़ लिया। ये श्री रामचंद्र जी कार्य और कारण से परे साक्षात पर ब्रह्म हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। मानव शरीर धारण करने पर भी वे वास्तव में मनुष्य नहीं है। इन्हें इस रूप में जान लेना ही ब्रह्म ज्ञान है। इस तत्व को मैं अभी समझ पाया हूँ। मेरे पापहीन पुत्रों, पूर्व काल में असितांग मुनि के शाप से मेरा ज्ञान रूपी धन नष्ट हो गया था। वह प्रसंग मैं सुना रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। उस यात्रा में मुझे अनेकों धर्मज्ञ ऋषि महर्षियों के दर्शन हुए। एक दिन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं असितांग मुनि की सेवा में आ गया।
उस समय उन ब्रह्म ऋषि ने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार उपदेश देना आरंभ किया। वे जो अयोध्यापुरी के स्वामी महाराज श्री रामचंद्र जी हैं, उन्हीं का नाम परब्रह्म है तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनक किशोरी भगवती सीता हैं, वे भगवान की साक्षात चिन्मयी शक्ति मानी गई हैं। दुस्तर एवं अपार संसार सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले योगी जन यम नियम आदि साधनों के द्वारा साक्षात श्री रघुनाथ जी की ही उपासना करते हैं। वे ही ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण हैं। स्मरण करने मात्र से ही वे बड़े बड़े पापों को हर लेते हैं। जो विद्वान उनकी उपासना करेगा वह इस संसार समुद्र से तर जाएगा। मुनि की बात सुनकर मैंने उनका उपहास करते हुए कहा, राम कौन बड़े शक्तिशाली हैं? ये तो एक साधारण मनुष्य हैं। इसी प्रकार हर्ष और शोक में डूबी हुई ये जानकी देवी भी क्या चीज है? जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा, तथा जो अकर्ता है उसके लिए संसार में आने का क्या प्रयोजन है? मुने, मुझे तो आप उस तत्व का उपदेश दीजिए जो जन्म, दुख और जरावस्था से परे हो। मेरे ऐसा कहने पर उन विद्वान मुनीश्वर ने मुझे शाप दे दिया। वे बोले, ओ नीच, तू श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को नहीं जानता तो भी मेरे कथन का प्रतिवाद कर रहा है। इन भगवान श्री रामचंद्र जी की निंदा करता है और ये साधारण मनुष्य हैं, ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है। इसलिए तू तत्व ज्ञान से शून्य होकर केवल पेट पालने में लगा रहेगा। यह सुनकर मैंने महर्षि के चरण पकड़ लिए और अपने प्रति उनके हृदय में दया का संचार किया। वे करुणा के सागर थे, मेरी प्रार्थना से पिघल गए और बोले, राजन, जब तुम श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में विघ्न डालोगे और हनुमान जी वेग पूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण प्रहार करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान श्री राम के स्वरूप का ज्ञान होगा। अन्यथा अपनी बुद्धि से तुम उन्हें नहीं जान सकोगे। मुनिवर असितांग ने पहले ही जो बात बताई थी उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथ जी शोभायमान अश्व को ले आवें। उनके साथ ही मैं बहुत सा धन, वस्त्र तथा यह राज्य भी भगवान को अर्पण कर दूंगा। वह यज्ञ अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। उसमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए घोड़े सहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। उत्तम रीति से युद्ध करने वाले सुबाहु पुत्रों ने पिता की बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज सुबाहु को श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित देखकर उनसे बोले, राजन, हम लोग आपके चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानते। अतः आपके हृदय में जो शुभ संकल्प प्रकट हुआ है वह शीघ्र ही पूर्ण होना चाहिए। सफेद चंवर से सुशोभित रत्न और माला आदि की शोभा से संपन्न तथा चंदन आदि के द्वारा चर्चित यह यज्ञ संबंधी अश्व शत्रुघ्न जी के पास ले जाइए। आपकी आज्ञा के अनुसार उपयोग होने में ही इस राज्य की सार्थकता है। स्वामिन, प्रचुर समृद्धियों से भरे हुए कोष, हाथी, घोड़े, वस्त्र, रत्न, मोती तथा मूंगे आदि द्रव्य लाखों की संख्या में प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी जो महान अभ्युदय की वस्तुएं हैं, उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कीजिए। महामते, हम सभी पुत्र आपके किंकर हैं, हमें भी भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए। पुत्रों के ये वचन सुनकर महाराज सुबाहु को बड़ा हर्ष हुआ। वे आज्ञा पालन के लिए उद्यत हुए। अपने वीर पुत्रों से इस प्रकार बोले, तुम सब लोग हाथों में हथियार ले नाना प्रकार के रथों से घिरकर कवच आदि से सुसज्जित हो घोड़े को यहाँ ले आओ। तत्पश्चात मैं राजा शत्रुघ्न के पास चलूंगा। शेष जी कहते हैं, राजा सुबाहु के वचन सुनकर विचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य शूरवीर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उद्यत हो नगर में गए और उस मनोहर अश्व को जो सफेद चंवर से संयुक्त और स्वर्ण पात्र आदि से अलंकृत था, राजा के सामने ले आए। रत्नमाला आदि से विभूषित और मन के समान वेगवान उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाया गया देख बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने पुत्र पौत्रों के साथ परम धार्मिक शत्रुघ्न जी के समीप पैदल ही चले। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह धन नश्वर है। जो लोग इसमें आसक्त होते हैं उन्हें यह दुख ही देता है। यही सोचकर वे विनाश की ओर जाने वाले धन का सदुपयोग करने के लिए वहां से चले गए।
निकट जाकर उन्होंने देखा शत्रुघ्न जी श्वेत छत्र से सुशोभित हैं तथा मंत्री सुमति से भगवान श्री राम की कथा वार्ता पूछ रहे हैं। भय की बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी। वे विरोचित शोभा से उद्दीप्त हो रहे हैं। उनका दर्शन करके पुत्र सहित राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, मैं धन्य हो गया। उस समय उनका मन एकमात्र श्री रघुनाथ जी के चिंतन में लगा हुआ था। शत्रुघ्न ने देखा कि उद्भट राजा सुबाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने आए हैं, तो वे आसन से उठ खड़े हुए और सबके साथ बाहें पसार कर मिले। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले राजा सुबाहु ने शत्रुघ्न जी का भली भांति पूजन करके अत्यंत हर्ष प्राप्त किया और गदगद स्वर से कहा, करुणानिधे, आज मैं पुत्र, कुटुंब और वाहन सहित धन्य हो गया, क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं द्वारा अभिवंदित आपके चरणों का दर्शन हो रहा है। मेरा पुत्र दमन अभी नादान है, इसलिए इसने इस श्रेष्ठ अश्व को पकड़ लिया है। आप इसके अनीतिपूर्ण बर्ताव को क्षमा कीजिए, जो संपूर्ण देवताओं के भी देवता हैं तथा जो लीला से ही इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं, उन रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को यह नहीं जानता। इसी से इसके द्वारा यह अपराध हो गया है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धिशाली है, सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बड़ी चढ़ी है। ये सब श्री राम जी की सेवा में समर्पित हैं। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के स्वामी भगवान श्री राम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने के योग्य न हो। श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों के मधुकर हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज भगवान राम का दर्शन करूंगा। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था, किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा ब्रह्म शाप से उद्धार हुआ है। अब मैं पद्म पत्र के समान विशाल लोचनों वाले महाराज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत बड़ा भाग श्री राम के वियोग में ही बीत गया। अब बहुत ही थोड़ी सी आयु शेष रह गई है। इसमें मैं श्री रघुनाथ जी का कैसे दर्शन करूंगा? मुझे यज्ञ कर्म में कुशल श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूलि से पवित्र होकर शिला भी मुनि पत्नी हो गई, तथा युद्ध में जिनके मुखारविंद का अवलोकन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी का नाम लेते हैं, वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं, जिसका योगी लोग चिंतन किया करते हैं। अयोध्या के लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्रपुटों के द्वारा श्री राम के मुख कमल का मकरंद पान करके सुख पाते हैं और महान अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न ने कहा, राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है, जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और यह धन सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए। महीपते, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। तदनंतर वे महारथियों से घिरकर रणभूमि में गए और पुष्कल के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वह शोक साधारण लोगों की ही दृष्टि में था, वास्तव में तो वे महारथी नरेश तत्वज्ञानी थे। अतः श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए। राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देख घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहाँ से छूटने पर वह भाल पत्र से चिन्हित अश्व भारतवर्ष की वामावर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेकों देशों में गया। उन सभी देशों में बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा पूजित भूपाल उस अश्व को प्रणाम करते थे।
कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान राज्य तथा कोई धन वैभव या कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर अश्व सहित शत्रुघ्न को प्रणाम करते थे। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।